हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट देखी है और उन भारी भरकम शब्दों को देखकर सिर खुजलाया है? जैसे कि ये एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या भला है और ये ट्राइग्लिसराइड्स आखिर बढ़ क्यों जाते हैं। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट में सिर्फ हाई या लो देखते हैं और डर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर की तरह लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट पढ़ना सिखाएंगे। हम एक एक पैरामीटर को विस्तार से समझेंगे, ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा होता है और आम तौर पर डॉक्टर इसमें कौन सी दवाइयाँ देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम आपको एक ऐसी डाइट टिप बताएंगे जिससे आप बिना दवा के भी अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपकी सेहत की बात बड़ी सादगी से करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लिपिड प्रोफाइल होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये आपके खून में मौजूद वसा यानी फैट की जांच है। हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ये सेल्स बनाने और हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी नसों में पाइप की तरह कचरा जमा कर देता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के सबसे पहले हिस्से की, टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसका नॉर्मल लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 200 से 239 के बीच है तो आप बॉर्डर पर हैं, और 240 से ऊपर जाते ही ये खतरे की घंटी है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर डरना नहीं है। असली खेल तो इसके अंदर के हिस्सों में छिपा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, जिसे हम एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसे मेडिकल भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल या बुरे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम है लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाकर आपकी नसों की दीवारों पर चिपकाना। अगर इसका लेवल 100 से कम है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन अगर ये 130 या 160 के पार जा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी नसों में ब्लॉकेज शुरू हो सकती है। इसे कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर स्टैटिन्स ग्रुप की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एटोर्वास्टैटिन या रोसावास्टैटिन। ये दवाइयाँ आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, लेकिन याद रहे ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अब बात करते हैं एक हीरो की, जिसे हम एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका काम एलडीएल से बिल्कुल उल्टा है। ये नसों में जमे कचरे को वापस लीवर तक ले जाता है, क्योंकि वो शरीर से बाहर निकल सके। इसका लेवल जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। पुरुषों में ये 40 से ऊपर और महिलाओं में 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका एचडीएल 60 से ऊपर है तो ये आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अगर ये कम है तो आपको एक्सरसाइज बढ़ाने और नट्स यानी बादाम अखरोट खाने की ज़रूरत है। इसकी कमी से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा अहम पैरामीटर्स है ट्राइग्लिसराइड्स। बहुत से लोग इसे कोलेस्ट्रॉल समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में वो फैट है जो आपके खाने से आता है, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा, मैदा या शराब। इसका नॉर्मल लेवल 150 से कम होना चाहिए। अगर ये 200 से 500 के बीच पहुंच जाए तो ये न सिर्फ दिल के लिए बुरा है, बल्कि इससे पैनक्रियाटाइटिस यानी अग्न्याशय में सूजन भी हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर फिनोफिब्रेट या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फिश ऑयल कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं। इसे कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है चीनी और शराब को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कह देना। इसके बाद रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी होती है VLDL। ये भी एक तरह का बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। इसका लेवल आमतौर पर 2 से 30 के बीच होना चाहिए। अगर ये बड़ा हुआ है तो ये भी नसों में प्लाक यानी रुकावट पैदा करने में मदद करता है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में HDL LDL रेशियो भी होता है। अगर ये रेशियो 3.5 से कम है तो आप सुरक्षित हैं। अगर रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में सफाई करने वाला HDL कम है और कचरा फैलाने वाला LDL ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि ये टेस्ट कब और किसे कराना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो हर 5 साल में एक बार, और अगर 35 के पार है तो हर साल ये टेस्ट कराना जरूरी।
इस टेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की पक्की फास्टिंग यानी खाली पेट रहना होता है। अगर आपने रात को भारी खाना खाया और सुबह टेस्ट कराया तो आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है। दवाइयों की बात करें तो जैसा मैंने बताया, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन सबसे कॉमन है। कुछ मामलों में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर एजिटिमिव जैसी दवाइयाँ भी साथ में देते हैं, जो आंतों से कोलेस्ट्रॉल को सोखने से रोकती हैं। लेकिन दोस्तों, दवाइयाँ सिर्फ एक हिस्सा हैं। कोलेस्ट्रॉल को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर बढ़ाना होगा, जैसे ओट्स, दालें और हरी सब्जियाँ। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की पैदल सैर और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट देखकर डर नहीं लगेगा। याद रखिए, ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो समोसे कचौड़ी की शौकीन हैं, ताकि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।